नाज़रीन, ये तस्वीर दरअसल बंदे और उसके रब के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम करती है। ये बंदे को ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है, इसका एक रब है जो इसकी हर बात सुन रहा है, इसके हर दुख को जानता है और उसके हर आंसू की कदर करता है। जब बंदा शब बारात में इस तस्वीर को पढ़ता है तो उसके दिल पर जमी हुई मायूसी गर्द साफ होने लगती है। उसके अंदर उम्मीद की शम्मा रोशन हो जाती है। उसे ये यकीन नसीब होता है कि मेरे रब मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। दुनिया के खजाने हो या आखिरत की नेमतें, दोनों का रास्ता अल्लाह के जिक्र से होकर गुजरता है। जो शख्स इस तस्वीर को शब बारात में पढ़ लेता है, इसके रिज़्क में बरकत आती है, इसके मामलात में आसानी पैदा होती है, इसके घर में सुकून उतरता है और उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान बस जाता है जो दुनिया के किसी नेमत से हासिल नहीं हो सकता। ये तस्वीर इंसान को आजिज़ी सिखाती है, इसे अपने रब के सामने झुकने का सलीका अता करती है और उसके दिल में शुक्रगुजारी का वो जज्बा पैदा करती है जो बंदे को अल्लाह के मजीद करीब कर देता है। शब बारात में इस तस्वीर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये हिदायत अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है। यहाँ की गई थोड़ी सी इबादत भी बेहिसाब अजर का सबब बनती है। खुशनसीब इंसान ही ये तस्वीर पढ़ सकेंगे। ये दरअसल एक हकीकत की तरफ इशारा करती है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने जिक्र की तरफ खींच लेता है। कितने ही लोग हैं जो ज़िंदगी में सब कुछ रखते हैं मगर जिक्र इलाही से महरूम हैं, और कितने ही ऐसे हैं जिनके पास दुनियावी एतबार से कुछ नहीं मगर उनका दिल अल्लाह के जिक्र से माला माल है। यही असल दौलत है, यही असल खजाना है जो ना कभी ख़त्म होगा ना कभी छीन सकता है। तस्वीर बंदे को ये शऊर देती है कि असल कामयाबी दुनिया की चमक दमक में नहीं बल्कि रब की रज़ा में है। जब इंसान शब बारात में इस तस्वीर को पढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सोच बदलने लगती है, उसके मयार ज़िंदगी बदलने लगते हैं और वो दुनिया को आखिरत की तैयारी की जगह समझने लगता है। यही वो मकाम है जहाँ से इंसान की हकीकी कामयाबी का आगाज़ होता है। शब बारात में इस तस्वीर को पढ़ना दरअसल अल्लाह ताला की बेपाया रहमत को समेटते हुए इंसान की रूह को इस काबिल बना देती है कि वो अल्लाह की रहमतों में ग़ौताज़ान हो सके। जो शख्स शब बारात में इस तस्वीर का एहतमाम कर लेता है उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है और उसके गुनाहों का बोझ उतर जाता है। उसका दिल इबादत की तरफ माइल हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह के कुर्ब का मज़ा चखने लगती है और अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह ताला अता करता है। यही वो राज है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शब बारात में कसरत से जिक्र फरमाया करते थे ताकि उम्मत को ये सबक मिले। ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं बल्कि एक रूहानी दावत है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो बंदे को रब के हुजूर ले जाता है। ये तस्वीर हमें पैगाम देती है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में वाकई सुकून, बरकत और कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र को अपना सहारा बना लो। जो शख्स इस तस्वीर को इखलास के साथ पढ़ता है उसके दिल में नूर उतरता है, उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसकी दुआएं कबूलियत के करीब हो जाती हैं, उसके नसीब के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और उसे दुनिया व आखिरत के कीमती खजाने मिल जाते हैं। लिहाजा शब बारात में इस तस्वीर को पढ़ना अपने आप को अल्लाह की रहमतों के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। ये एक ऐसा सफ़र है जो दिल की इस्लाह से शुरू होकर रूह की बुलंदी तक जाता है। जो खुश नसीब इस सफ़र पर कदम रख लेता है उसके लिए दुनिया की मुश्किलात आसान हो जाती हैं और आखिरत की कामयाबी यकीनी हो जाती है। यही वो रात है जो उस तस्वीर को आम अज़कार से मुमताज़ बनाता है और यही वो हकीकत है जो साबित करती है कि वाकई इंसान इस तस्वीर के ज़रिए अपने गुनाहों की बख्शिश करवा कर अल्लाह की रहमतों और बरकतों को पा सकता है और उसके फजल का हकीकी हकदार बन सकता है। नाज़रीन, शब बारात इस्लाम की उन बाबरकत रातों में से है जो इंसान को महज इबादत का मौका ही नहीं देती बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी पर नज़रसानी, इस्लाह नफ्स और अल्लाह ताला की तरफ सच्चे दिल से रुजू करने का भी पैगाम देती है। अक्सर लोग इस रात को सिर्फ नफिल नमाज, तस्बीह या दुआ तक महदूद कर देते हैं, हालांकि इस्लाम का तस्वर इबादत से इससे कहीं वसी और गहरा है। शब बारात की असल रूह इस वक्त मुकम्मल होती है जब बंदा हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों को समझ कर अदा करने की संजीदा कोशिश करे, क्योंकि यही दोनों मिलकर ही एक मुतवाज़िन इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद बनते हैं। शब बारात में अल्लाह ताला के ज़िक्र, अज़कार और इन तस्बीहात करते हुए दुआ मांगते वक्त बंदे को चाहिए कि वह सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात ही न मांगे बल्कि हिदायत, तकवा, इखलास और साबित कदमी की दुआ भी करे। इस्तिग़फ़ार बंदे को ये शऊर देता है कि वो कामिल नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का मोहताज है
अगर हुकूकुल्लाह का ताल्लुक अल्लाह ताला से है तो हुकूकुल इबाद का ताल्लुक अल्लाह की मखलूक से है। और इस्लाम में उन हुकूक की इतनी अहमियत है कि सिर्फ इबादत के ज़रिए इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हदीस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ फरमा देता है, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक खुद हकदार माफ़ न करे। शब बारात में हुकूकुल इबाद अदा करने का पहला कदम दिल की सफाई है। दिल में कुनियत, हसद, बुग़्ज़, नफ़रत और इंतकाम का जज्बा रखना इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। इस रात अगर बंदा खुलूस के साथ ये फैसला कर ले कि वो अपने दिल से दुश्मनियाँ निकाल देगा और लोगों को माफ़ करेगा, तो ये अमल महज इखलास नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है। हुकूकुल इबाद में वालिदैन के हुकूक सबसे नुमायाँ हैं। शब बारात में वालिदैन के लिए दुआ करना, उनसे माफ़ी मांगना, उनकी खिदमत का अज़्म करना और अगर वो दुनिया में मौजूद ना हो तो उनके लिए साले सवाब करना एक बहुत बड़ी नेकी है। वालिदैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनती है और उनकी नाराज़गी बातों को भी बेअसर कर देती है। इसी तरह बीवी, शौहर और बच्चों के हुकूक भी इंतहाई अहम है। घरेलू नाइंसाफ़ियाँ, सख्त कलामी, बदसलूकी और गफलत वो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर इबादत गुजार इंसान को भी अल्लाह के नज़दीक जवाबदेह बना सकती हैं। शब बारात इस बात का मौका देती है कि इंसान अपने घर के माहौल का जायज़ा ले और अपने रवैये की इस्लाह का फैसला करे। हुकूकुल इबाद में माली हुकूक की अदायगी भी शामिल है। किसी का कर्ज दबाए रखना, नाजायज़ मुनाफा, धोखाधड़ी, मुलाजिम की उजरत रोकना या विरासत में नाइंसाफ़ी करना ऐसे गुनाह हैं जो महज नफिल इबादत से माफ़ नहीं होते। शब बारात में अगर इंसान ये नियत कर ले कि वो कर्ज अदा करेगा, हक वापस करेगा या कम अज़ कम इसकी संजीदा कोशिश करेगा, तो यही नियत इसकी इस्लाह का आगाज़ बन सकती है। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और माशरे के दीगर अफराद के हुकूक भी बहुत अहम है। क़त्अ ताल्लुक़, बदज़ुबानी, ग़ीबत और बहतान वो चीज़ें हैं जो नेकियों को ज़ाया कर देती हैं। शब बारात में सिला रहमी का अज़्म, नाराज़ रिश्तेदारों से रब्ता और ताल्लुकात की बहाली की कोशिश हुकूकुल इबाद की अदायगी का अमली रास्ता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ इबादत करके हम इंसानों के हुकूक नज़रअंदाज कर दें और न ही ये सिर्फ समाजी खिदमत करके इबादत से गाफिल हो जाए। शब बारात का पैगाम यही है कि दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम किया जाए। अगर कोई शख्स रात भर नवाफिल पढ़े और तस्बीहात करता रहे लेकिन लोगों को तकलीफ़ पहुँचाता रहे तो उसकी इबादत अधूरी है। और अगर कोई सिर्फ अखलाकियात की बात करे मगर अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर हो तो वो भी अदम तवाज़ुन का शिकार है। शब बारात हमें ये सिखाती है कि असल कामयाबी इसी में है कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करें और उसकी मखलूक के साथ इंसाफ, रहम और हुस्न सलूक का मामला करें। यही तवाज़ुन एक साले माशरे और कामयाब आखिरत की बुनियाद है। मोहतरम नाज़रीन, 15 शाबान की रात शब बारात बड़ी बरकतों वाली और मग़फ़िरत वाली रात है। बड़े मुक़द्दर वाले लोग जिनको अल्लाह ताला ईमान की हालत में ये रात अता की, हम सबको चाहिए इस रात अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा मांगे, इस्तग़फ़ार करें। कैसे तौबा मांगे, कैसे गुनाहों की माफ़ी मांगे? बड़ा आसान तरीका है गुनाहों की माफ़ी मांगने का। इस रात तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करें, अपने माज़ी को देखें। जब आप अपने माज़ी को देखेंगे, अपने गुनाहों को याद करेंगे तो आपके सामने सारी रातें, सारे दिन आ जाएंगे, आपकी तन्हाइयाँ भी आ जाएंगी और आपके गुनाह भी आ जाएंगे। तो बस नाज़रीन, उन गुनाहों को याद करके एक बार आप सिर्फ कह दें, ए अल्लाह, तू मेरा मालिक है, तू मेरा रब है, तूने मना किया था ये गुनाह ना करना क्योंकि ये गुनाह दोज़ख में ले जाते हैं। ए मेरे रब करीम, मैं ये गुनाह कर बैठा, मुझसे गलती हो गई। ए अल्लाह, अब मैं तेरी बारगाह में शर्मसार हूँ, शर्मिंदा हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। ए मेरे रब करीम, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं तेरे अहकामात की पाबंदी करूँगा। बस इतना कह दें दिल से और पक्का इरादा कर लें कि अब मैं इन राहों पर, जो राहें अल्लाह को नाराज़ करती हैं, उन राहों पर नहीं चलूँगा। रब काबा की कसम, अभी आपकी माफ़ी पूरी अदा नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पिछली ज़िंदगी के सालों के सारे गुनाह, आपने सिर्फ इस बोल पर अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई है, तौबा करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा, माफ़ फरमा दे।
میرا رب اتنا کریم ہے، آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے ضرور توبہ کرنا اور اس برکتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ یہ بڑی عظیم رات ہے، یہ وہی رات ہے جس رات آنے والے سال میں جو لوگ فوت ہو جائیں گے ان کا نام لکھ کر فرشتوں کو تھما دی جائے گی۔ اس آنے والے سال میں ہم میں سے کس کا نام لکھ دیا جائے؟ اس سال میں کون دل کے دورے سے یا کسی بیماری سے مر جائے گا، کوئی پتہ نہیں، اور ہم نے ابھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ 70 سال تک جیوں گا، پتہ نہیں کس کس کے نام کا پتہ اس رات کٹ جائے گا۔ تو اس رات کو غنیمت جانیے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اس رات میں تنہائی میں بیٹھ کر ہاتھوں کو جوڑ کر جھولی پھیلا کر اپنے رب سے صلح ضرور کیجیے گا، پتہ نہیں یہ رات پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں اس تسبیح کے بارے میں جو شب برات کی عظیم رات میں پڑھی جاتی ہے، جس کے پڑھنے سے دنیا کی جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح شب برات کی رات آسمان پر تمام نبیوں اور فرشتوں نے پڑھی۔ اللہ کا وعدہ ہے جو یہ تسبیح پڑھے گا دنیا کی جو چیز مانگے گا دوں گا۔ تو اس تسبیح کو آپ نے کب، کہاں، کیسے اور کتنے تعداد میں پڑھنا ہے یہ مکمل تفصیل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا اور اتنی ہی تعداد میں تسبیح کا عمل ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل شعبان کی 15ویں رات میں نماز مغرب سے لے کر صبح طلوع فجر تک کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، آپ چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد بھی عمل کر سکتے ہیں، چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد یا رات کے کسی بھی حصے میں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھ لینے، یا غنی ہو یا مغنی یا باسط ہو، ان 3 ناموں کے مکمل ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اب ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر مکمل 100 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں، تینوں کو ملا کر پڑھیں تو 1 شمار ہوگا۔ تو آپ نے اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 71 مرتبہ یہ آیت پڑھ لینی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ وظیفے کے بعد اللہ پاک سے گر گڑا کر دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں منظور اور قبول کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے آج کی رات میں آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔